एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द नर्सेस गाइड। मेरा नाम अंकिता है। मैं एम्स बठिंडा में नर्सिंग ऑफिसर के पद पर कार्यरत हूँ। हेलो मैम, वेलकम टू आवर चैनल। मैम, क्या आप हमारे ऑडियंस के लिए अपने आप को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं? हेलो एवरीवन, मेरा नाम सौम्या शर्मा है। मैं एज अ नर्सिंग ऑफिसर एम्स बठिंडा में कार्यरत हूँ। ओके मैम। मैम, क्या आप फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स को बता सकते हो कि आपने अपनी कॉलेज लाइफ कहाँ से कंप्लीट करी, कहाँ से स्टडी किया, जीएनएम कोर्स किया या फिर बीएससी नर्सिंग किया? हाँ जी, मैंने अपनी जो नर्सिंग है एज ए जीएनएम करी थी। मैंने अपोलो स्कूल ऑफ नर्सिंग से अपनी जीएनएम करी थी और उसके बाद मैंने पोस्ट बीएससी किया जस्ट आफ्टर माई जीएनएम, और वो डिस्टेंस से किया था मैंने, और साथ में मैं जॉब कर रही थी। ओके मैम। मैम, क्या आपने अपनी कॉलेज लाइफ के साथ साथ ही स्टडी करना स्टार्ट कर दिया था, नॉर्सेट के लिए प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दिया था? नहीं, उस टाइम पे तो इतनी कोई वैकेंसी आती नहीं थी। जो थोड़ी बहुत आती थी तो उसके लिए डेफिनेटली मैं फॉर्म भरती थी, पर हाँ, उतनी हार्डकोर स्टडी मैंने नहीं की थी उस टाइम पे। और मैं जीएनएम के बाद जॉब के लिए ही लग गई थी प्राइवेट में। जैसे मैम, आप प्राइवेट में जॉब करने लग गए थे, तो आपने क्या जॉब के साथ साथ स्टडी किया या फिर जॉब के साथ साथ एग्जाम की प्रिपरेशन कुछ ऐसा किया था? ऐसा तो नहीं है। जब नॉर्सेट 2020 में आया था तब मैंने फर्स्ट टाइम नॉर्सेट का एग्जाम दिया था। उस पर मेरा सिलेक्शन तो नहीं हुआ था, पर डेफिनेटली मुझे एक मोटिवेशन मिला था कि मेरी एक फ्रेंड है, उनके सिस्टर का एम्स ऋषिकेश में एज अ नर्सिंग ऑफिसर सिलेक्शन हुआ था। तो मुझे डेफिनेटली उनसे एक मोटिवेशन मिला कि मुझे भी अब अच्छे से पढ़ाई करके अपने एग्जाम्स के लिए ध्यान देना चाहिए। ओके मैम। जैसे आपने अपनी जॉब छोड़ी थी या फिर उसी के साथ प्रिपरेशन कर ली थी? एक्चुअली पढ़ाई करना, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इतने पहले स्टडी अपनी छोड़ दी थी, मतलब जॉब करने लगी थी, तो मेरे लिए थोड़ा डिफिकल्ट था। इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं जॉब छोड़ के स्टडी करूंगी ताकि 100% अपने एग्जाम्स के लिए दे पाऊँ। तो फिर मैंने अपनी जॉब छोड़ दी थी। उसके बाद मैंने कोचिंग ज्वाइन की थी। ओके मैम। मैम, जैसे आपने प्राइवेट से अपना नर्सिंग कंप्लीट किया, फिर आप प्राइवेट जॉब करने लग गए, और जॉब और स्टडी के बीच में आपका कितने साल का गैप हो गया था? ऑलमोस्ट मेरे पास 6 इयर्स का एक्सपीरियंस है, तो 6 इयर्स का गैप हो गया था मुझे जॉब करते हुए। तो स्टडी में काफी लंबा गैप तो आ गया था डेफिनेटली। मैम, आपने अपनी कोचिंग कहाँ से ली? आपने अपनी प्रिपरेशन कहाँ से की? ऑफलाइन कोचिंग ली या फिर ऑनलाइन कोचिंग ली? क्या आप बता सकते हैं? इतना लंबा गैप आने की वजह से मैंने प्रेफर करा कि मुझे ऑफलाइन जाना चाहिए, ताकि मैं एक 1-to-1 बैठ के इंटरेक्ट कर सकूं और पढ़ाई अच्छे से कर सकूं। तो मैंने ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन की थी। ओके मैम। जैसे ऑफलाइन कोचिंग में मैम क्या होता है कि जैसे लोग नर्सिंग करके डायरेक्ट कोचिंग ज्वाइन कर लेते हैं। आपका 6 साल का गैप था, तो वो आपको डिमोटिवेट करता होगा थोड़ा बहुत, तो कि भाई ये लोग अभी फ्रेश पास आउट हुए हैं, मतलब अपनी स्टडी से कनेक्टेड हैं, और मेरा 6 साल का गैप हो गया। 6 साल बहुत मायने करता है कि आपने प्रिपरेशन नहीं की है, तो वो एक डिमोटिवेटिंग फैक्टर था या फिर कैसा क्या सीन था, आप बता सकते हैं? डिमोटिवेटिंग तो नहीं बोलूंगी, मेरे लिए वो एक मोटिवेशन ही था कि अल्टीमेटली मैं सोच रही थी कि मुझे सिलेक्शन लेना है। तो ये भी एक मेरे लिए न्यू स्टार्ट थी, न्यू जर्नी थी कि मुझे मतलब पढ़ाई करना है। और जैसे मेरे साथ में लोग थे, जो बच्चे थे, वो नए नए पास आउट होके आ रहे थे, तो उनसे डेफिनेटली मैं एक मोटिवेट लेती थी कि किस बुक को रेफर करना है, कैसे पढ़ाई करनी है, कैसे एंथुसियाज्म रखना है। बस उसके साथ मैंने अपनी पढ़ाई जारी रखी। ओके मैम। मैम, आपने कौन कौन सी बुक को रेफर किया? आपने ऑफलाइन कोचिंग कौन सी कोचिंग से पढ़ाई की है? मैंने ऑफलाइन कोचिंग दिल्ली में ली थी। डीएनसीसी नर्सिंग कोचिंग है, वहां से मैंने अपनी ऑफलाइन कोचिंग ली। और साथ ही साथ मैंने पीआर अदर बेसिक बुक से शुरू किया, प्लस अपने कोचिंग के जो नोट्स थे वो तो मेरे पास थे ही, उनको पढ़ाई करती थी मैं थ्योरी। और साथ में फिर पीआर के बाद मैंने टारगेट हाई पढ़ाई की, और थोड़ा बहुत मैंने मॉस भी करी। ओके मैम। जैसे कोचिंग में क्या होता है कि आज ये सब्जेक्ट पढ़ाया, कल दूसरा सब्जेक्ट पढ़ाया, तो उसमें क्या होता है कि कई बार रिवीजन करने में दिक्कत आ जाती है, या फिर हम सोचते हैं कि हमारी थ्योरी इतने दिन में कंप्लीट हो जाए। ऑनलाइन में क्या है कि हमारे पास रिकॉर्डेड बैच होते हैं कि इतने दिन में, वो आपके ऊपर डिपेंड है कि मैं इतने महीने में कंप्लीट कर लूँ।
ठीक है, तो उस तरीके से मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि आपने थ्योरी कितने महीने में कंप्लीट कर ली थी? एक्चुअली जो कोचिंग का पीरियड हमें बताया था, या जो जनरली होता है 6 मंथ्स का कोचिंग पीरियड हर जगह होता है, तो 6 मंथ्स के लिए तो था, प्लस साथ में ये था कि हमें कोचिंग वाले रिकॉर्डेड क्लासेस भी रखते थे फॉर देयर ऑनलाइन बैच। तो अगर हमें कहीं पे क्वेरी है या हमारा कुछ छूट गया तो हम उसमें जाके कवर कर लेते थे। ओके मैम, आपको मतलब कोचिंग से ज्यादा हेल्प मिली या फिर खुद से सेल्फ स्टडी से, या फिर दोनों का कॉम्बिनेशन था कि दोनों का कॉम्बिनेशन हुआ तब अच्छा आउटपुट आया है हमारे पास? कैसा क्या सीन था? एक्चुअली कोचिंग से तो डेफिनेटली मुझे बहुत हेल्प हुई, क्योंकि 1-on-1 इंटरेक्शन में आप बहुत फ्री होते हो कुछ भी पूछने के लिए, और आप उस क्लास में कनेक्टेड भी रहते हो। लाइक ऑनलाइन में कभी कभी होता है कि कुछ हमें काम आ गया या कुछ डिस्टर्बेंस हो गया, तो और प्लस कोचिंग के साथ साथ सेल्फ स्टडी बहुत मैटर करती है। देयर इज नो डाउट, आपको सेल्फ स्टडी करनी ही करनी है। ओके मैम, जैसे ऑफलाइन कोचिंग का एक बेनिफिट मुझे ये भी लगता है कि वहां पे और बच्चे और स्टूडेंट्स होते हैं, आप अपने आप को दूसरे स्टूडेंट से कंपेयर कर सकते हो, या फिर कंपेयर के साथ साथ हम उस स्टूडेंट से सीख भी सकते हैं कि उसको ये चीज आती है, हम उस चीज को सीख सकते हैं कि मेरा पर्सपेक्टिव इस क्वेश्चन को करने का ये था और आपका थोड़ा डिफरेंट हो, तो हम एक दूसरे से डिस्कस करके एक आंसर तक पहुंच जाते हैं। तो वो एक तरह का मोटिवेशन भी है। ऑफलाइन कोचिंग का ये फायदा भी लगता है मुझे। ऐसा ही सीन था या फिर थोड़ा सा डिफरेंट था? ऐसा ही सीन था, बल्कि मैं तो बोलूंगी कि कुछ चीजें टॉपिक्स ऐसे होते थे जो कि मैं डिस्कस करती थी कि सपोज मुझे अगर एक टॉपिक नहीं आ रहा और दूसरे को वो आ रहा है, तो हम इंटरेक्ट करते। आफ्टर क्लासेस हम थोड़ा बैठ के एक्स्ट्रा टाइम दे देते थे कि मैं आपको ये सिखा देती हूँ, आप मुझे ये सिखा दो। इन टर्म्स ऑफ नॉन नर्सिंग भी मुझे उस टर्म्स में काफी हेल्पफुल हुआ, क्योंकि मेरा इतना नॉन नर्सिंग अच्छा नहीं था। कुछ लोग का अच्छा था, तो थोड़ा मैथ्स में, रीजनिंग में मुझे गाइडेंस मिल जाती थी उनसे। ओके मैम, आप ये बता सकते हैं कि आपने रिवीजन कैसे किया? जैसे थ्योरी कंप्लीट हो गई, थ्योरी के साथ साथ एमसीक्यू प्रैक्टिस किया, और थ्योरी को कैसे रिवाइज किया, इस बारे में थोड़ा सा आप हमारी ऑडियंस को बता सकते हो तो प्लीज। थ्योरी तो मैं कंटिन्यू रिवाइज करती ही रहती थी, और साथ साथ फिर मैं अपने एमसीक्यू सेक्शंस करती थी, जो हमारे कोचिंग वाले ही ऑफलाइन भी कंडक्ट करते थे, उनका ऑनलाइन भी था। ओके, तो दोनों के थ्रू मैं उनको करती रहती थी। मैम, आपने कौन सी टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी, या कोई ऐसी टेस्ट सीरीज जो आपको अभी प्रेजेंट में अच्छी लगी है, वो आप हमारे ऑडियंस को बताना चाहें तो बता सकते हैं? एक्चुअली मैंने टेक्स्ट बुक ऐप के थ्रू नर्सिंग की सीरीज ज्वाइन की थी, जिसमें मैं प्रीवियस ईयर पेपर्स और जो भी उनके नए करंट क्वेश्चंस और क्विज आते रहते थे, वो सब मैं गो थ्रू करती थी, और मतलब एक दिन में 2-3 टेस्ट मैं निकालती थी, ताकि मैं फाइनल एग्जाम्स में मेरा कैसा वो टाइम जोन और प्रिपरेशन रहेगा, उसके अकॉर्डिंग टैकल कर सकूं। ओके मैम, कोई टेस्ट सीरीज जो आप हमारी ऑडियंस को सजेस्ट करना चाहोगे कि वो हमें कर लेनी चाहिए? हाँ, एमप्रेप एक टेस्ट सीरीज है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, सबके लिए बहुत हेल्पफुल है, तो मेरा रिकमेंडेशन है कि आप उस पर जाके अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके मैम, तो आप भी एमप्रेप ऐप को एक बार यूज करके देखना, उसकी टेस्ट सीरीज लगा के देखना, फ्री ऑफ कॉस्ट है। मैम, आपका कहाँ कहाँ सिलेक्शन हुआ है? क्या एम्स बठिंडा में ही सिलेक्शन हुआ है, या इसके अलावा कहीं और भी आपका सिलेक्शन हुआ है? एम्स बठिंडा से पहले मेरा सबसे पहला सिलेक्शन यूपीएमएस में हुआ था एज अ नर्सिंग ऑफिसर। उसके बाद फिर मेरा एक सिलेक्शन केजीएमयू में एज अ नर्सिंग ऑफिसर हुआ था। देन मैं नॉर्सेट के थ्रू एम्स बठिंडा में एज अ नर्सिंग ऑफिसर यहाँ पे ज्वाइन किया है। ओके मैम, आप लोगों को मैं बता दूं कि मैं मैम को यूपीएमएस से जानती हूँ। हम दोनों एक ही जगह यूपीएमएस में काम करते थे, फिर हम दोनों साथ में अब एम्स बठिंडा में वर्किंग है। तो मैं अपने आप को बहुत ब्लेस्ड फील करती हूँ, क्योंकि मैं एम्स बठिंडा में भी सौम्या के साथ हूँ, हमारा साथ अभी भी है, आई होप फ्यूचर तक भी रहे, होप सो। मैम, एक लास्ट टिप जो आप हमारी ऑडियंस को सजेस्ट कर सकते हैं तो प्लीज बताइए। मेरा तो यही बोलना है कि अपना हार्ड वर्क रखिए, प्लस साथ में स्मार्ट वर्क भी रखिए, नॉट ओनली हार्ड वर्क, और अपनी जो थ्योरी है उसमें कंसिस्टेंसी, डेली रिवीजन, एमसीक्यू प्रैक्टिस, ओके, ये सब आपको करना ही करना है। इसके साथ साथ मेरा ये सजेशन है कि आप लोग नेगेटिव मार्किंग पे प्लीज फोकस करिए, क्योंकि अल्टीमेटली नेगेटिव मार्किंग ही है जो हमें थोड़ा सा ले डूबती है।
तो आप नेगेटिव मार्किंग पे फोकस करिए, और जो जो टॉपिक्स ऐसे हैं कि आपको लगता है कि इसमें आप फ्रीक्वेंटली गलती कर रहे हैं, हाँ, तो उनको आप एग्जाम, जैसे आप 1-2 टेस्ट सीरीज देते हैं या आप एग्जाम देते हैं, तो आपको पता चल जाता है कि ये क्वेश्चंस में फ्रीक्वेंटली गलत करके आ रहा हूँ, या कुछ कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है ड्यूरिंग एग्जाम, तो उनको आप अपना एक मतलब एक स्पेसिफिक नोटबुक बना सकते हैं, ताकि आप उसको उसमें लिख लें, अच्छे से समझ लें, और एग्जाम के टाइम लास्ट मोमेंट पे एटलीस्ट वो अच्छे से रिवाइज करके जाएं, ताकि उसमें गलती के चांसेस कम हो जाएं। और हाँ, तो ये एक मेरी तरफ से अच्छा सजेशन है सबके लिए। ये मतलब ये बहुत कॉमन पॉइंट देखा है मैंने, जिन जिनका सिलेक्शन हुआ है उनके पास एक नोटबुक होती है जनरली, जिसमें मतलब जो जिस चीज में वो खुद कमजोर है ना, उसकी नोटबुक बना लेंगे, फिर उसको लास्ट मिनट पे रिवाइज करेंगे। ऐसा ही मेरे साथ हुआ था, मैंने भी ऐसे ही किया कि मतलब जो मैं हमेशा गलत कर देती हूँ कुछ क्वेश्चन, तो मैं वही लिख लेती थी, फिर मैं उसको रिवाइज करती थी। जैसे कई बार तो मैंने डिफेंस मैकेनिज्म में ऐसे भूल जाती थी ना, तो फिर मैंने क्या किया, एक छोटा सा टेबल बना लिया, तो उसको रिवाइज कर लेती थी एक बार पेपर देने से पहले, तो डिफेंस मैकेनिज्म रिवाइज कर लिया। तो हर की लाइफ में उनका डिफरेंट वे होगा नोट्स लिखने का, तो मतलब आप उस तरीके से नोट्स लिख सकते हैं। एक छोटी सी नोटबुक बना लो, उसको रिवाइज कर लो, मतलब इतना कुछ मुश्किल भी नहीं है। मुश्किल नहीं है, बहुत इजी है, बस आप बस को टॉपिक्स पकड़ना है। कि जैसे आजकल तो बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं जो हमें आफ्टर एग्जाम्स कुछ क्वेश्चंस होता है ना कि मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन हमें रिवाइज करा देते हैं, उसमें से आप वो पॉइंट्स पकड़ लीजिए कि क्या कौन कौन से मैंने क्वेश्चन गलत किए, फिर हाँ आपको लगा ये पॉइंट मैं हर एग्जाम में फ्रिक्वेंटली गलत कर रहा हूँ, या अपनी टेस्ट सीरीज के बाद एक दोबारा से आप रिवीजन करते होंगे कहाँ मेरे क्वेश्चन गलत हुए, तो उन टॉपिक्स को लिखिए और डेफिनेटली उस पर हार्ड वर्क करिए कि नेगेटिव पॉइंट्स मैं कम करूं, क्योंकि अल्टीमेटली पढ़ते सब हैं, पर एक स्मार्ट तरीके से वर्क करना ही सिलेक्शन के पास लेके जाता है। हाँ जी, मतलब मैं अपने आप को थोड़ा सा ब्लेस्ड मानती हूँ, क्योंकि जैसे मैंने बीएससी नर्सिंग किया, उसी के साथ साथ मैंने कोचिंग कर ली, फिर मेरा सिलेक्शन हो गया। बट आपकी स्टोरी मैम बहुत मोटिवेटिंग है कि आपने प्राइवेट जॉब करी, 6 साल का गैप था, उस गैप को कवर करके आपने सिलेक्शन लिया, मतलब बहुत बहुत मोटिवेटिंग स्टोरी है मैम आपकी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। लास्ट एक लाइन आप जो हमारी ऑडियंस के लिए बताना चाहें प्लीज। एक लाइन तो क्या ही बोलूं, पर मैं इतना बोलना चाहूंगी कि आप कहाँ से शुरू करते हो मैटर नहीं करता, अल्टीमेटली आपका एक गोल होता है, मतलब कि आप कहाँ पहुंच गए वो बहुत मैटर करता है कि अपने गोल को आप अचीव कर पाओ। वाह 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 वाह। Okay guys, thank you so much for watching this video. Bye bye. I hope आप सबका सिलेक्शन हो। All the best. All the best.